students. How are you? That's very nice. Now, we are going to start our new chapter of your course book, that is fifth one, My Financial Career. It's very interesting topic. I'm sure you'd like it. It's a kind of humorous story. Yes, welcome back in the chapter My Financial Career. I hope you watched the last video properly and got the story what we have discussed here in the last video. Now let's move further. Earlier we were talking about that the narrator has visited the bank to open an account and he has to deposit only $56. Let's see what happened next. Yes, I rose. The narrator rose up. As earlier we were talking that they were in the private room, the manager and the narrator, they were discussing that the manager can't to know that narrator has come in the bank to open an account. Now the manager called accountant and told him that the narrator has come here to open an account only and he has to deposit $56 now. So after the discussion, the narrator rose up from the sofa or the chair where he was sitting. A big iron door stood open at the side of the room. एक iron door वहाँ पे खुला हुआ था. Good morning, I said and stepped into the safe. और सेफ की ओर चला जाता है. Come out, said the manager coldly and showed me the other way. उसने मुझे दूसरा रास्ता दिखाया जाने के लिए. I went up to the accountant's wicket. फिर से वो उसी ग्रिल्ड विंडो पे जाता है and poked the ball of money at him with a quick convulsive movement as if I were doing a conjuring trick. तो अकाउंटेंट की विकेट पे जाता है, पॉक्ड करता है. पॉक्ड वैसे जनरली क्या होता है, हम किसी को कॉल अप करते हैं बाय पुशिंग आवर एल्बोज, बट हियर द पॉक्ड मीनिंग इज टू पास आउट द बॉल. उसे उस ग्रिल्ड विंडो से पास करता है वो बॉल. कौन सी? जो उसने मनी की बॉल जो अपने पॉकेट में सेव करके रखी हुई थी. विद अ क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट. कन्वल्सिव मीन्स लाइक अनकंट्रोलेबल. उसे मतलब इतना मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था बस जल्दी से पकड़ा दूं मैं उनको. शायद वो डर रहा होगा कि कोई और उसे ले ना ले, कहीं छीन ना ले. एज इफ आई वर डूइंग अ कंज्यूरिंग ट्रिक. और वो इतनी जल्दी से उसको रैपिडली उसको पकड़ाता है जैसे कि वो कंज्यूरिंग एक मैजिक ट्रिक कर रहा हो कोई, है ना. माई फेस वॉज घासली पेल. तो उस टाइम पे नैरेटर का फेस उसे लग रहा था कि मेरा फेस जो था बिल्कुल बहुत पूरी तरह से पीला पड़ गया था. Here I said deposited. The tone of the word seemed to mean. तो उसने बोला अकाउंटेंट ने नैरेटर ने कि ये मुझे डिपॉजिट करने हैं. मे बी जो टोन थी बात करने की वो थोड़ी मीन थी. Let us do this painful thing while the fit is on us. तो उसने बोला कि चलो ये हमें करने दो. अकाउंटेंट ने बोला चलो ठीक है हम इसे डिपॉजिट कर देते हैं. while the fit is on us. fit is on us means उसे fit is on us like to assimilate, to collect, है ना. चलो ठीक है हमें ये कलेक्ट करने दो, लेने दो. he took the money and gave it to another clerk. अकाउंटेंट ने उसे मनी ले ली नैरेटर से और फिर दूसरे क्लर्क को दे दी. He made me write the sum on a slip and sign my name in a book. क्या होता है कि अगर आप कोई डिपॉजिट करने जाते हो बैंक में मनी, तो आपको एक स्लिप मिलती है जिसपे आपको लिखना होता है कि आपको कितनी मनी डिपॉजिट करानी है या विड्रॉ करानी है, निकालनी है, ठीक है. और विथ नेम एंड सिग्नेचर. आई नो लॉन्गर न्यू व्हाट आई वाज डूइंग. मुझे ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ. द बैंक स्वैम बिफोर माई आईज. तो बैंक स्वैम बिफोर माई आईज ये होता है सब कुछ डिस्ट्रक्टिव सा उसे फील हो रहा था. ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म हो रहा है कि वो इतना बड़ा अमाउंट अपने पॉकेट में से निकाल के दे रहा है.
इज इट डिपॉजिटेड, आई आस्क्ड इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस। उसने खाली सी एक वाइब्रेटिंग सी वॉइस में उससे पूछा कि हो गए, डिपॉजिट हो गए। इट इज सेड द अकाउंटेंट, उसने बोला हाँ हो गए। देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक, तो उसने कहा कि अब मैं चेक एक भरना चाहता हूं। माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज। उसने आज के टाइम के लिए यूज करने के लिए उसने उसका पर्पस ये था चेक लेने का, चेक भरने का, ताकि वो ड्रॉ कर सके, निकाल सके $6 ओनली। उसने डिपॉजिट कितने कराए थे? 56। नाउ ही हैज टू ड्रॉ ओनली $6. Someone gave me a checkbook through a wicket. वो एक ग्रिल्ड विंडो में से किसी ने उसको चेकबुक दे दी। एंड someone else began telling me how to write it out. और कोई उसे बता भी रहा था कि इसको कैसे लिखना है। The people in the bank had the impression that I was an invalid millionaire. उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो कोई एक sick person है, एक poor person है। I wrote something on the check and thrust it in at the clerk. He looked at it. उसने वो दे दिया, चेक पे लिखा कुछ और क्लर्क को दे दिया और उस पे देख रहा था। वो क्लर्क जो था उस चेक पे देख रहा था। What are you drawing it all out again? क्या इसमें तुमने बाहर से फिर से लिखा है? क्या निकाल रहे हो इसमें से? आप ड्रॉ कर रहे हो, मतलब क्या निकाल रहे हो? He asked in surprise. उसने उससे सरप्राइज में पूछा, हैरान होते हुए। जैसे उसने चेक लिया, उसने पढ़ा कि इसने ये क्या लिखा है, तो वो बड़े सरप्राइज से पूछा कि तुमने इसमें क्या लिख दिया। Then मतलब इतना कितना निकाल रहे हो? Then I realized that I had written 56 instead of 6. That was very funny ना, कि उसने पहले $56 उसने डिपॉजिट कराए और फिर उसके बाद उसने चेक में $6 लिखने थे और उसने फिर से कितना लिख दिया? $56 अगेन। I was too far gone to reason now. अब उसको पास कोई और रीजन ही नहीं था, इतने आगे अब चेक दे चुका था वो। I had a feeling it was impossible to explain the thing. उसे ऐसा लग रहा था कि अब तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। All the clerks had stopped writing to look at me. सब एकदम से उसकी तरफ देखने लगे, सारे क्लर्क जितने भी बैठे थे अपना काम छोड़ के सब उसकी तरफ देखने लगे। Reckless with my misery, I made a plunge. Reckless means danger, है ना? With misery थोड़ा अंदर से जैसे दुख होता है उसके साथ। I made a plunge, और फिर उसने एनर्जेटिकली होके अपने आप को एनर्जेटिक किया, रेज्यूम किया अपनी एनर्जी को। Yes, the whole thing. हाँ, सारी मनी मुझे वापस चाहिए, मैंने बिल्कुल सही लिखा है चेक में। Every cent of it, एक एक पैसा तुम्हें वापस चाहिए। I'm not going to deposit anymore. कुछ और पैसा आपको डिपॉजिट नहीं कराना है, said the clerk astonished. हैरान होते हुए, सरप्राइज्ड होते हुए उसने बोला, never. An idiot hope struck me that they might think someone had insulted me while I was writing the check and that had changed my mind. तो कह रहा है कि जब मैं चेक लिख रहा था तो किसी ने मेरी इंसल्ट की थी और मेरे पूरे माइंड को ही चेंज कर दिया उसने। I made a rash attempt to look like a man with a fearfully quick temper. एकदम से उसने ऐसे पर्सन को देखा, उसे लगा कि वो सामने वाला पर्सन जो है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। The clerk prepared to pay the money. एकदम से प्रिपेयर्ड हो गया सारी मनी को देने के लिए। How will you have it? He said. उसने कहा कि आप कैसे लोगे, इतनी सारी मनी है। What? क्या? How will you have it? कैसे लोगे इतनी सारी मनी? Oh, I caught his meaning and answered without everything to think. मैंने बिना किसी और चीज के बारे में सोचे हुए मैंने उसे आंसर किया in 50s, 50 में के नोट में मुझे आप मेरी मनी दे दो। He gave me a $50 bill. उसने मुझे एक बिल दे दिया $50 वाला। And the 6, he asked dryly. तो उसने उसे पूछा कि और फिर 6 को कैसे लोगे बिना किसी इमोशंस के? In 6s, I said 6 में दे दो मुझे। He gave it to me and I rushed out. उसने क्लर्क ने उसे दे दिए रुपए और वो वहां से बाहर चला गया। As the big door swung behind me, I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. तो जैसे ही दरवाजा उसके पीछे से एकदम से खुलने की आवाज आती है, तो सॉरी ऑब्वियस वो खोल के जा रहा है तो पीछे से बंद होने की जैसे ही आवाज आती है तो उसे एक इको सी, एक गूंज सी सुनाई देती है। किसकी? रोर ऑफ लाफ्टर, जो से हंसने की आवाजें आती हैं। दैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक। मतलब इतनी लाउड वो वॉइस थी कि ऊपर सीलिंग तक, मतलब बहुत ज्यादा तेज वो हंस रहे थे। सिंस देन आई बैंक नो मोर
तब से लेके अब तक मैंने कोई बैंकिंग नहीं की है. आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउजर पॉकेट. मैं हमेशा अपनी मनी को किसमें रखता हूँ? अपनी ट्राउजर की पॉकेट में. एंड सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक. और सिल्वर डॉलर को वो अपनी सेविंग्स को किसमें रखता है? उसकी सॉक्स में, इन अ सॉक, एक सॉक में, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप you'd like it. Interesting na? It's very interesting. This was all about his financial career. Funny? Yes, of course it is funny. Now it's your duty to watch the video if you didn't get it, and read the chapter thoroughly. Bye bye.